और अब बात करते हैं आज की अच्छी खबर की। जरा सोचिए, कुछ महीने पहले जिस एथलीट को एक गलत आरोप के चलते ट्रैक से हटना पड़ा हो, जिस पर यह खतरा मंडरा रहा था कि शायद वो जिंदगी में कभी भारत की ओर से नहीं खेल पाएंगी, उस दूती चंद ने रियो ओलंपिक का टिकट पक्का कर लिया है और अब उनके सामने 100 मीटर की रेस में भारत को दुनिया में सबसे आगे लाने की चुनौती है। लेकिन वो चुनौतियां इस चुनौती से कहीं ज्यादा गंभीर थी जिनसे दूती चंद लड़ी और जीतकर आगे निकली। टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे। दौड़ना जिसके लिए सपना हो, दौड़ना जिसके लिए जिंदगी हो, और दौड़ ही जिसके लिए एकमात्र लक्ष्य हो, अगर उसे दौड़ से ही बाहर होना पड़े और वो भी एक ऐसे आरोप के साथ जिसमें उसका कोई दोष ना हो, तो आप क्या कहेंगे? भारतीय एथलीट दूती चंद माथे पर तोहमत लेकर घूमती रही, लगातार संघर्ष करती रही और एक दिन ट्रैक पर लौटना है, लौटी भी और अब ओलंपिक के लिए टिकट पक्का कर चुकी हैं। ओडिशा में भुवनेश्वर के पास इस दूर दराज के इलाके में अब दूती के घर में खुशियां हैं, बधाइयां हैं और मिठाइयां हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि दूती ने कैसे अलमाटी में अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त किया और रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पीटी उषा की याद दिलाते हुए दूती ने पूरे 36 साल बाद देश का मान बढ़ाया है। लेकिन पहले उस दाग की बात जो दूती की कहानी में अब कहीं है ही नहीं। 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के कुछ दिन पहले ही दूती को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये बैन उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन यानी पुरुष हार्मोन की लिमिट सामान्य से ज्यादा पाए जाने के कारण लगाया गया था। तब दूती ने इस फैसले को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में चुनौती दी थी, जिसके बाद 2015 में उनके ऊपर से बैन हटा लिया गया। बैन हटने के बाद जी न्यूज ने दूती चंद से खास बातचीत की थी और उनसे पूछा था कि आपके लिए उस बैन को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल था, जिसके लिए आप कहीं से दोषी थी ही नहीं। बैन लगा इस टाइम तो मेरे को बहुत दुख लगा और ज़्यादा करके मैं इतना अच्छा फॉर्म में थे, इतना अच्छा मेडल भी दे रही थी। जैसे टाइपे में हुआ था एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जूनियर का, इसमें गोल्ड 2 कंपटीशन में 2 इवेंट में गोल्ड लिया था, बहुत नाम था इस टाइम में। जब वो इमीडिएटली स्टॉप हो गया, सब पूछने लगा दूती का क्या होगा, क्योंकि सबको पता नहीं था ना कि दूती के अंदर हाइपरनेजन क्या है, वो हाइपरनेजन कौन सा हार्मोन है, सबको पता नहीं था। और जब इमीडिएटली मैं रुक गया, सबको पता चला कि दूती डोपिंग किया, इसलिए वो पकड़ गया, इसलिए रुक गया। मेरे को जब उड़ीसा वापस आया जुलाई 18 को, वो मेरे को सब बोलने लगे दूती तुम कुछ दवाई लिया था क्या। दूती अब रियो की तरफ देख रही हैं। देश के लिए सोना जीतने की ललक है, लेकिन इस बात का मलाल तो है ही कि अपने ही देश में खेल से रोकने की सजा मिल गई। तो क्या सजा लड़की होने की थी? हाइपरनेजन होता है पुरुष हार्मोन जो लड़की के अंदर में, सबका अंदर में रहता है, लेकिन किसके अंदर में कम रहता है, किसके अंदर में ज़्यादा रहता है। लेकिन मेरे से जितना लड़की को साथ जितना रहता है वो मेरे से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मेरे को बैन कर दिया। दूती ओडिशा के जिस इलाके से आती हैं, वहां समाज को भी जवाब देना था, खासतौर पर दूती के परिवार को, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूती के खेल को बैन कर दिया गया। और इस गाँव में भी जो जिसको पता नहीं कुछ हाइपरनेजन क्या है, वो बहुत बुरा बात बोलने लगा, नहीं तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़का है, इसलिए तुमको लड़की के कैटेगरी में खेलने के लिए नहीं दे रही है। इसलिए बहुत बात से मेरे को सहना पड़ा। दूती टूट चुकी थी, मन में आत्महत्या का भी ख्याल आया था, लेकिन ऐसे मौके पर दूती के घर वालों ने उनका साथ दिया, खास तौर पर दूती की दीदी सरस्वती ने। जरा आप भी सुनिए दूती की दीदी ने वो कौन सी मिसाल दी जिसके बाद इस एथलीट के हौसले हिमालय हो गए। मैं तो बहुत रो रही थी कि क्या करूँगी, समझ नहीं पा रही। ऐसा कभी भी लगता है कि मैं जिसके लिए दुनिया में आया था कुछ करने के लिए, लेकिन वो मेरे को करने के लिए वो पब्लिक नहीं दे रही है। मैं फिर जी के क्या फ़ायदा, मैं मर जाऊँगी, ऐसे सोचा। कभी फिर ने दीदी ने बोला कि जब राम जी सुबह होने के टाइम में राजा बनना था, लेकिन वो वनवास जाना पड़ा, तेरे को ऐसे कोई अच्छा काम है, जैसे राम गया वनवास और रावण को मार के आया, ऐसे तुम्हारे साथ में कुछ अच्छा काम होने वाली है, इसलिए तुमको अभी दुख सहना पड़ेगा। दूती ने ट्रैक पर लौटने की ठानी। पहले ओडिशा सरकार से मदद मांगी, फिर मदद के लिए कई हाथ खुद आगे आए। आखिरकार कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ने दूती के हक में फैसला दिया। पिछले साल बैन हटने के बाद दूती चंद से जी न्यूज ने पूछा कि आपके लिए पुराने दिनों को भूलना कितना मुश्किल है।
सब कितना मैं अच्छा फॉर्म में थी। वो कॉमनवेल्थ गेम में इंडिविजुअल मेडल देने वाली थी इस टाइम, लेकिन वो सारी तो अभी चला गया कि इतना प्रेजर में रुका मैंने, मेंटल टॉर्चर मेरे को दिया गया है इस टाइम में, सब कुछ ट्रेनिंग मेरा चला गया। अभी इसको दोबारा वापस आने के लिए मेरे को कम से कम 1 साल लगेगा। दूती का वादा था कि 1 साल लगेंगे, अब 1 साल पूरा हो चुका है। अगस्त में जब दूती ओलंपिक के लिए रियो जाएंगी, पूरे भारत की दुआ उनके साथ होगी। जहां तक हिम्मत और हौसले का सवाल है तो वो दूती के पास है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।